सा स्टोरी क्या फिल्म की में एक फैमिली नजर आ रही है, ठीक है, एक जिनमें थोड़ी सी अनबन है। हाँ, क्यों अनबन है उसके पीछे भी एक आई थिंक वो रीजन बहुत है। पॉजेसिव है अपने बेटे को लेके और उसको उसके लगता है पीछे कि क्या उसको शेयर रीजन करना पड़ रहा है? है। समीना आपा का कैरेक्टर ऐसे ही नहीं है। सही कि अगर वो इस तरह से थोड़ा सा पॉजेसिव हैं तो क्यों है अपने बेटे के लिए? उसके पीछे भी एक रीजन है, बैकग्राउंड है। पूरा एक बैकग्राउंड है। अगर उनका बेटा एक जगह स्टैंड करके खड़ा हुआ है तो वो क्यों उस तरह से स्टैंड उसने किया हुआ है और वो क्यों मुतनफ़र है बहुत सारी चीज़ों से, और उसकी जो बीवी है वो क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है, उसके बच्चे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो दिस इज द होल स्टोरी और उसमें सारा कुछ और ये वो चल जो रहा है। वेल है, जो कुआं है, कुएं में एक बच्चे That's को the beginning. है ना, वो बड़ा That's the स्केरी है beginning. उसकी That's जो the स्टार्ट child है। abuse thing. I think Rafe will tell you better about that. लेकिन मैंने बड़े अरसे बाद मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, इतना सॉलिड कोई ट्रेलर देखा है कि आपको बिल्कुल देख ऐसे के होता है कि मुझे ये फिल्म देखनी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, थ्रिलर है, सस्पेंस है, हॉरर है, बहुत सब चीजें। अमेजिंग। तो वो समीना आपा से ये यानी फिर वो सारा चेन इफेक्ट है, और उनका जो आहिस्ता आहिस्ता makeup- कहानी आगे बढ़ती जाती उनका है। वो जो- मेकअप कितना अच्छा हुआ है। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। आईज, वो वाइट आईज कैसे करते हैं आंखें? उन्होंने लेंस लगाए थे जिसमें से उनको नज़र नहीं आता था, उनको बिल्कुल नज़र नहीं आता था, बट ये उनको परफॉर्म करना था उसी तरह से कि जैसे उनको नज़र आ रहा है। और मैं ये बार बार लोगों को बता रहा हूँ कि इस एज में वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटती थी। हम मुराद सेट पे समीना आपा के हाथ पांव जोड़े होते थे कि ये स्टेयर से मत गिरें, अभी आपने रिहैब करवाया है घुटने का, ये मत कीजिए। वो तब भी कर रही हैं कि नहीं मैं करूँगी। वो तो देखे ना, फिर बुरा लगेगा कि ये यहाँ से मैं नहीं गिरी। वो तो बॉडी डबल, राफे कह रहा है कि हमने बॉडी डबल मंगाया हुआ है, हम उसको लटका लेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग मुझे उठाओ। नहीं, आप सही कह रहे हो। कनाडा से मैं डेली जूम होता था, लिंक से मैं लाइव देख रहा होता था। वाओ, एट दिस एज वो कर रही हैं। और उन्होंने पूरी रिसर्च की आयशा मुजफ्फर पे, उन्होंने पूरी रिसर्च की इस पूरी चीज़ के ऊपर, और सेट पे हमारे बड़े लंबे लंबे सेशन लगते थे। कितना अच्छा लगा, कितने दिनों में कंप्लीट हुई, कहाँ शूट हुई? कुछ हमने कराची में शूट किए और कुछ पार्ट हमने बलूचिस्तान में शूट किए। वो वहाँ क्यों, वो जो आउटडोर है, जो आउटडोर्स वो जो कुआं वगैरह जी, दिखाया वो है। सारा हुई हुई। और ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, ये क्या बात सही है? इंस्पायर्ड बाय ट्रू उसमें और उसमें क्या फर्क है? आई थिंक राफे विल आंसर। बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी और बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बेस्ड क्या ऑन ट्रू मतलब? स्टोरी ये होता है कि हाँ। बिल्कुल एक आपने जो किसी के साथ हुआ Exactly. वो आपने कहानी उठाई, ठीक है, और आपने वो छाप दी। ठीक है। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय ये कि हेयर से की बुनियाद पे कि कि उसका भी मतलब देखा आपने तजुर्बा, अलग दूसरे अलग का भी स्टोरी तजुर्बा देखा। सुनी है और उसके बाद फिर आपने उनको जमा करके उसमें से कुछ निकाल के आप एक अपनी स्टोरी बना। तो शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ? है ना फिर आपका। कोई शूटिंग के दौरान वैसे होता शूटिंग के है, दौरान हाँ, कुछ हुआ ये ऐसा भी जब होता है। माहौल ऐसा बना हुआ? आई थिंक है घर ना? के अंदर थोड़े बहुत होते हैं ना। हुआ होगा, हुआ होगा। यार क्योंकि इन चीजों को आप मुझे याद सोनिया करो ने ना, याद तो कुछ कराया। होता है। सोनिया अक्सर ना ऊपर से भाग के नीचे आ जाती थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती पता नहीं छत पे कोई है नहीं, छत तो बंद पड़ी है, घड़घड़ की आवाजें क्यों आ रही हैं? तो मे बी अच्छा, क्योंकि होता है। एक अबेंडेंड हाउस था यार, जिसके अंदर हम शूट कर रहे थे। पूरा हमने उस घर के अंदर सेट लगाया था। और हॉन्टेड हाउस ही टाइप था वो, मुझे abandoned तो था ज़रा। लगता है कि हमने तंग किया है शायद किसी को। सॉरी। क्योंकि आप इन चीजों को ज्यादा याद करें, हम भी वैसे कम ही बात करेंगे, समझ रहे हो? कोड वर्ड में बात करो, मुझे ऐसे डर लगता है। तो वो जो भी हैं वो हाँ। देखें, आप अगर तंग नहीं कर रहे हैं, आई एक्सपीरियंस इट, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है। मैं ये बात अपने एक इंटरव्यू पे बता चुका हूँ। मैं लाहौर में एक घर में जब शिफ्ट हुआ तो मुझे थोड़े दिनों के बाद एहसास हुआ कि कुछ है जो शायद है। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सॉरी हमें पता नहीं था ये वो। मैंने एक हिस्सा कॉटन ऑफ कर दिया। सही। सो फिर उसके बाद मैं वहाँ पे कोई 1.5 साल रहा हूँ। Nothing यानी happened. उनकी चीज इन्फ्रिंज नहीं किया, हाँ, उनकी जो जगह है वो। मैंने उनसे बकायदा खड़े होके सॉरी किया कि हमें नहीं पता था। देखिए, ये जो हम फिल्म्स में दिखाते हैं, जो बाहर की आप हॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं, कि वो उस तरह से चीज़ नहीं होती है कि वो बदरुएं और इंडिया भी दिखा रहा होता है और वो हाँ, मैंने भी सारा नाइट स्विम देखी थी ना, उसमें स्विमिंग पूल वो पिछल था, पैरी। चुड़ैल थी। हाँ। चुड़ैल के Swimming- पैर हाँ, मिल गए। वो पूल हॉन्टेड, उसका पानी हॉन्टेड था और वो तो ये सबकी एक जान ले रहा तरीके है। की कहानी है। फाइनल डेस्टिनेशन भी है ना कि वो भी हो रहा है। तो मैं अच्छा, मुझे होता है कि हॉरर में काटा पीटी ना हो। ये वैसे रॉन्ग टर्न की It तरह should की be मूवी मुझे भी अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है रॉन्ग टर्न वाली। खैर, मैं तो हर तरह की, मैं भी हॉरर फिल्म्स देखता हूँ। आई लव हॉरर मूवीज, लेकिन ये काटा पीटी ना अच्छा, हो, ये हॉरर बड़ी एंटरटेनिंग होती है लेकिन हॉरर डर नहीं लगता। लेकिन ये इसका ट्रेलर कुछ ऐसा है कि कुछ मूवीज होती है इसका एक और बड़ा कमाल, इसका जो म्यूजिक है हाँ, बहुत खौफनाक है। ये किस माइंडसेट के साथ बनाया, किसने ये बनाया? कौन था ऐसा? ये कहाँ से आए म्यूजिक? राफे का भाई है सुहेब।
he worked on the soundtrack of this movie, and he put in a lot of effort. Scary. And इसका जो हमने 5.1 सराउंड करा है वो बाहर से करवाया है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. जैसे मैंने बताया कि अगर Horror साउंड नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आएगा. हॉरर फिल्म का जो साउंड ट्रैक होता है ना वो इतना इम्पोर्टेंट है और वो खास बनता है और बड़ा यूनिक होता है क्योंकि उसने डराना इन्होंने है. एनिमेशन भी बाहर से करवाई है. एनिमेशन भी अच्छी है. हाँ हाँ, उसके लिए भी हमने बाहर से एक कंपनी है इमेजिन मैजिक, उनसे रुजू किया, एंड बाकायदा ऑन द सेट देयर वाज अ जूम लिंक और वो मॉनिटर करे वहाँ से, एंड यू नो it worked out wonders. क्या मतलब खर्चा किया है मुराद करना आपने? पड़ता है, अभी तो नजर आ रहा है करना खर्चा पड़ता है. खर्चा You know, होता है because ज़्यादा। सबसे ज्यादा किस पे खर्चा हुआ है इस चीज में? इफेक्ट्स पे? फैसल effects कुरैशी पे। was one of the major. फैसल और second फैसल कुरैशी। and of course. मुझे फंसा दो तुम लोग. अरे आपको बेस्ट एक्टर चाहिए तो फिर तो होगा. Absolutely. मुझे फंसा दो तुम लोग. नहीं लेकिन Maybe he gives me a discount at the next one. Who knows? लेकिन ये कि इतनी प्रोफेशनल टीम जिसने आप इतने मतलब जान लगा के काम किया. लेकिन फैसल यही है ना, बेहतरीन अच्छा काम होगा तो पाकिस्तानी आवाम क्यों नहीं देखेगी? मुझे यार, बताएं ना, आप लोग कहते हैं सिनेमा नहीं आ रहे लोग. स्टूडेंट्स जब अभी थोड़े दिन पहले हम क्यू सिनेमा में थे लाहौर में, सो दे वर वेरी एक्साइटेड. दे सेड कि यार फैसल भाई वी रियली वांट, हम चाहते हैं हम फिल्म बनाएं, और कहता मुझे बड़ा शौक है कि मैं कोई हॉरर जॉनरा पे काम करूं. सो मैं स्पेशली आया हूं इसलिए मुझे जब पता चला कि आप लोगों की हॉरर फिल्म आ रही है, तो अच्छा खासा एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का. मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि क्या करें, हम आप बताएं, कोई हमें टिप दें. मैंने कहा देखो हमने भी कल्चर ही टच किया है. दुनिया में जहाँ इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया, आप ईरान की बात करते हैं, आप इंडोनेशिया की बात करते हैं, आप टर्की की बात करते हैं, वो अपने कल्चर से स्टोरी निकालते हैं. Yes, बिल्कुल. और बिल्कुल. उसको डेवलप करते लोग हैं. रिलेट करते हैं ना उससे. हाँ, चाहे इतना माशाल्लाह वास्ट कल्चर है इस मुल्क का, Exactly. फ्रॉम यू नो खैबर पख्तूनख्वा टू बलूचिस्तान, diversity टू है, पंजाब, इतनी टू diversity है. सिंध, कराची में कोई 360 किस्म के कल्चर्स हैं यार. Dialects आप कितनी डाइवर्सिटी है कराची में. और उससे ज्यादा डर लगता, पता है ऐसी फिल्मों से ज्यादा डर लगता है क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं. अब जब जिन देख रहे थे, जान निकल गई, है ना? क्योंकि वो लग रहा था हमारे कल्चर, उसकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, आप और खौफ आता है. हाँ, आप मुझे बताएं कि ठीक है, ये तो आपने एक बना ली मूवी, हॉरर मूवी हो गई, इसके बाद कितनी मूवीज और बनानी है? क्योंकि देखिए आपका जो लेगेसी है, आपका जो ताल्लुक है, दो आपकी तीन वारदा- आइटम नंबर ना हो, डांस ना हो, नहीं भाई नहीं मजा आ रहा. जिनों के साथ आइटम नंबर जरूर डन डन. ऐसे है, इसमें थोड़े से वो हो वाले सकता है हैं, बैठे ये हो ऐसे हमारे वाला साथ, गाना उससे है. हम खुद ही बात कर ले. वैसे ऐसे वाला गाना है, इसमें ये वाला गाना है. गाना तो एक भी नहीं है. कोई भी नहीं है, सोनिया के नहीं, साथ कोई गाना कोई ही गाना नहीं नहीं है. है. ये देखो ना, अब मूड में रहे हैं लोग, फिल्म का मूड है कि उसको इट्स अ सीरियस हॉरर I फिल्म. know. कोई गाना नहीं है, कोई एक यही ऐसा इसकी beauty है. मोमेंट नहीं है फिल्म में कि आप अगर अपनी बहन बेटी के साथ बैठे हुए हैं तो आप ऑकवर्ड होते हैं. सही बात है. सही बात है. गुड भाई. मुराद भाई, अब ये बताया जरा, मूवी की बात तो खैर चली रही है और सिनेमा की बात हो रही है, ईद की भी जरा सी बात हो जाए ना. आज ईद का स्पेशल शो है हमारा, तो ईद मनाते कैसे हैं? फिर लंदन में होते हैं आप? कनाडा. कनाडा में होते हैं. तो कनाडा से आके ये पाकिस्तान में ईद मनाते हैं या वहाँ पे? वैसे तो वहीं पे होता हूँ. मेरी 2 बेटियां हैं, शानजे और आर्या, तो उनके साथ मैं मनाता ईद हूँ. मुबारक शान से आ रहा ईद मुबारक. फुप्पो की तरफ से. कैसे बेटा? लोग इतने दूर भी हमारे पाकिस्तानी चले जाते हैं, एक रिश्ता रहता है पाकिस्तान के साथ. अब इनको मट्टी था के कि- साथ रिश्ता कभी नहीं टूट है ना. सकता. और ये कि वहाँ भी आप फिल्म बना सकते थे, आपको हुआ कि यहाँ आके मुझे इधर फिल्म बनानी है. लेकिन वो देखे ना कि बकरीद रूट्स तो बुलाते फिर ये कि कनाडा में क्या और यूएस में क्या, और क्या ईद के खैर मजे होते ही है, लेकिन ये कि इतना यहाँ नहीं जो होता एक जो हमारा यहाँ खास में हल्ला culture है। गुल्ला होता है ना, उसकी हाँ भाई, बात आ गया होती है. कसाई, आ गया वो चाकी, बिल्कुल ये तो है, बिल्कुल अलग ही सीन है। बिल्कुल. मेरा बचपन यहीं पे गुजरा है. और यू नो जैसे कि ये आपकी अटैचमेंट होती है बकरे के साथ, ये गाय के साथ, और फिर बच्चे रोते हैं, और फिर ईदी की फिर होती है सारी चीजें. और तो मुराद अभी नादिया ने 35,000 का बकरा लिया है. नहीं वो वाओ. कैंसिल हो गया सर. कितने का? लास्ट ईयर 35 रेट है 35,000, वो 35 हाँ, वो मैं पहले बुक करा लेती हूँ. 20 साल पहले इन्होंने बुकिंग करा दी थी और फिक्स रेट में लेकिन चल इस रहा दफा ना कुछ ज्यादा ही छोटा था, और जान ने तो हंगामा कर दिया कि नहीं. नहीं, अब तो बकरा परेशान हो जाता है ना जब बकरे का रेट वो बताते हैं. कि अबे मेरे तूने 4 लाख मैं मुझे खुद नहीं पता, तो वो थोड़ा सा तो चेंज बकरा भी परेशान हो जाता बहुत है. महंगाई अबे मेरे तो नहीं बनते इतने. नहीं ज्यादा बहुत महंगा हो गया. लेकिन मैं वैसे बता रही थी कि इस दफा जो ईद है ना, ये सारी जितनी ईद है ना उससे डिफरेंट है, जिससे हम गुजरे हैं, जिस वक्त से, जिस चैलेंजिंग दौर से हम गुजरे हैं कि आपके मुल्क को थ्रेट हो इतनी बड़ी और आप पे हमले हो रहे हो, आपको मारना चाह रहे हो और कह रहे हो कि जब आपको तो नक्शे से मिटा देंगे, आग लगा देंगे, तबाह कर देंगे, फूंक दो सारे शहरों को, आग लगा दो. उससे जो हम गुजर के माशाल्लाह अब हम एक यूनाइटेड कौम बन गए.
एक बिल्कुल डिफरेंट फील है, जिस तरह हम अपने मुल्क को देख रहे हैं। आई थिंक हम फॉर ग्रांटेड लेने शुरू हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब उस दौर से गुजरने के बाद उस टाइम से इट्स अ डिफरेंट फीलिंग सब लोगों की। इतना देखिए वो- प्यार, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी कदर हो गई है ना अपने मुल्क की। और अपने वो खासतौर पे बच्चों जब आप की, बाहर अपनी होते हैं forces की। और आप ये खबरें सुन रहे होते हैं कि आपके मुल्क के साथ क्या हो रहा है, तो आपको और ज़्यादा मोहब्बत आ जाती है जी। अचानक। बिल्कुल। इसीलिए और फिर मुझे- अंदाजा हुआ कि जी, देखें जी। आपके भाईचारे की और आपकी जो यूनिटी की कितनी जरूरत है। हम अक्सर लोगों को भूल जाते हैं, ये ईद का पैगाम भी यही है ना फैसल। मुराद, आप कोई मैसेज, आप प्लीज कुछ कहना चाहेंगे? कोई क्यों ये मूवी देखी आके दीमक? मेरे ख्याल से लाइक से हमने कहा कि मेड इन पाकिस्तान एंड वी सपोर्ट पाकिस्तान सिनेमा, ताकि हम दुनिया को दिखाएं कि हमारे अंदर भी कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम अच्छी मूवी वर्ल्ड क्लास की बना सकते हैं। बिल्कुल तो जी। ब्रेक पर हम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फैसल से पूछें कितनी पिछल पैरियां और कितनी और चुड़ैले कुछ फैसल के पुरानी- पीछे पड़ी इस पुरानी movie को। फिल्में दिखाएं जरा, फैसल का पुराना अरे काम। हाँ, वो तो 28 याद years आ ago, गया। वो भी दिखाएंगे याद आपको जरूर ब्रेक के कराइएगा, बाद। कभी ऐसा ना हो कि शो खत्म हो जाए और हमने वो जो नहीं नहीं, पिक्चर- अभी हाँ, चलाएंगे। बिल्कुल। और राफे राशिदी भी हमें ज्वाइन करेंगे जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। जी। राइट, तो स्टे विद अस। ईद मुबारक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद।